श्री राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी दोस्तों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में लड्डू गोपाल जी के भोग के बारे में। लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएं, प्याज लहसुन खाने वाले जो लोग हैं वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं या ना लगाएं, आखिर वो क्या गलती करते हैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने में, और लड्डू गोपाल के पास भोग कितनी देर तक रखना चाहिए, और हमें लड्डू गोपाल को क्या क्या भोग लगाना चाहिए और क्या क्या नहीं लगाना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, मैं उठ चुकी हूँ 5 बजे। गर्मियों में तो मैं 4 बजे उठती थी, लेकिन अब मैं 5 बजे ही उठती हूँ। उठकर मैंने सबसे पहले जो मेरा रूटीन होता है, मैं अपने थायराइड की गोली लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा थायराइड है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया, अग्नि देवता को प्रणाम किया और फटाफट से गर्म जल पी लिया है। आप सभी को भी गर्म जल पीना चाहिए, और आपके पास कान्हा जी हैं तो उन्हें भी आपको गर्म जल पिलाना है। सबसे पहली बात तो यह है, कान्हा जी को आपको इतनी जल्दी उठाना नहीं है क्योंकि वो बाल रूप है। बाल रूप का मतलब हमें अपने भगवान को बच्चे की तरह रखना है। वो हैं तो भगवान, मानना तो हमें उन्हें भगवान ही है, लेकिन उन्हें अपने बच्चों की तरह रखना है। जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, वैसे ही हमें कान्हा जी का भी ख्याल रखना है। ठीक है। तो सुबह सुबह मैंने अपने घर में झाड़ू लगा दी है। मेरा यही काम होता है, सुबह सुबह उठना, गर्म जल पीना और अपने घर में झाड़ू लगाना। क्योंकि आपको तो पता है, जो हमारी मेड है वो हमने हटा दी है और मैं खुद ही घर का सारा काम करती हूँ। भाई, मिडिल क्लास लोग कहाँ पर मेड रख सकते हैं। फिर मैंने 5:30 बजे स्नान कर लिया है, और आप देख सकते हो कितना अंधेरा है। 5:30 बजे हमारे घर में जो सबसे पहली पूजा होती है वो तुलसी महारानी की होती है। तो सबसे पहले मैंने तुलसी मैया को जल दे दिया है, और सूर्य देवता को भी मैं साथ में ही जल दे देती हूँ, और कर ली है उनकी पूजा आरती। परिक्रमा जरूर कीजिए तुलसी महारानी की और सूर्यदेव की भी, ठीक है। तभी हमारा दिन पॉजिटिव होता है सुबह सुबह। तो बात करते हैं कान्हा जी के बारे में। कान्हा जी को हमें क्या भोग नहीं लगाना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको यही बताती हूँ। जो कान्हा जी हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण है बाल रूप में, तो हमें उनको प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाना चाहिए, चाय का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, और हमें मसूर की दाल का भोग नहीं लगाना चाहिए, और जो वो खुम्बी होती है ना, मशरूम जिसको हम बोलते हैं, उसका भोग हमें नहीं लगाना है। कॉफी का भी भोग हमें नहीं लगाना है, ठीक है। इन चीजों का भोग निषेध है। इनमें कैफीन होता है, ये मतलब अच्छी नहीं मानी जाती इन चीजों को। अगर हम खुद भी इन चीजों को ना ग्रहण करें ना, तो बहुत अच्छा है, हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी। देखो, पाप तो खैर नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि हमें ये भगवान को भोग नहीं लगाना है। तो आप लोग समझ गए ना। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो दूसरे नंबर की जो बात है, हम करते हैं कि कान्हा जी को भोग क्या क्या लगाएं। ठीक है। देखिए, कान्हा जी को मिठाइयाँ बेहद पसंद है। आप कोई भी मिठाई का कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। आप घर में भी बनाई हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। सर्दियों में कान्हा जी को आप रायते, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, जो भी मतलब जैसे सीजन वाइज सीजन फ्रूट्स आते हैं, सीजन वाइज सीजन जैसे खाना चलता है, वैसे ही आप अपने कान्हा जी को भोग लगाएं। क्योंकि आपको तो पता है कि कान्हा जी को सात्विक भोजन का भोग लगाना है, तो उसमें कुछ भी आ सकता है। आप अगर आपने मान लो आपके घर में प्याज लहसुन का खाना बनता है, छोटी सी बात मैं आपको शेयर कर रही हूँ, प्याज लहसुन का खाना बनता है, तो भाई जिस बर्तन में आपने प्याज लहसुन का खाना बनाया है ना, उसमें आप कान्हा जी को बनाकर भोग नहीं खिला सकते। आप कान्हा जी के जो बर्तन है वो अलग रखिए। देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय में ऐसा नहीं किया जाता है। या तो उस बर्तन को ब्रज रज से धोया जाता है, पवित्र किया जाता है, ठीक है। वरना अगर आपके पास ब्रज रज नहीं है, तो आप छोटा सा फ्राई पैन आता है सब्जी बनाने का, आप कान्हा जी के लिए वो ले आओ। अलग से ही आपको उनको बनाकर भोजन खिलाना है। उनके बर्तनों में ना तो आपको खाना है, ना आपको उनको खिलाना है। उनके बर्तन आप अलग रखिए। क्योंकि बहुत सी फैमिली होती हैं घर में, ये दिक्कत है कि प्याज लहसुन के बिना वो लोग खाना ही नहीं खाते हैं, ठीक है। जो असुरी बुद्धि के लोग होते हैं ना, जिन्हें भगवान पर इतना ज्यादा विश्वास
नहीं है, सिर्फ नॉर्मली पूजा करके खुश रहते हैं, वो लोग प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, मैं दूसरों की क्या कहूँ, मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी प्याज लहसुन का खाना खाना पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन श्री जी पर विश्वास है, श्री जी सब छुड़वा देंगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अलग से ही आपको बर्तन लेना है, उसमें कान्हा जी को का भोग बनाना है। जैसे छोटा सा आलू फ्राई कर दिया, ठीक है, आलू की सब्जी बना दी, आलू का पराठा बना दिया, और क्या नाम है, गोभी का पराठा बना दिया। जो भी आप सिंपल सा आपको भोग लगाना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जैसे कि आपको जल्दी है, कहीं बाहर आना जाना है, थोड़े बिजी हो, तो आप क्या करना, सिर्फ एक रोटी बनाकर उस पर मक्खन रख देना। मक्खन भी आप, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। दूध तो आप सभी लेते ही होंगे, दूध पर से मलाई निकाल के 2-3 दिन की मलाई को भिगोकर उसमें से फ्रेश मक्खन निकल जाता है, उस मक्खन को कान्हा जी को खिला दीजिएगा। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है कान्हा जी की सेवा करना। अगर कोई मन से चाहे और मतलब अपने दिमाग में ठान ले कि हाँ हमें भगवान की सेवा करनी है, लड्डू गोपाल उनके घर में आते हैं जो भगवान जिनसे सेवा करवाना चाहते हैं। ना जाने हमारे कितने जन्मों के पाप कट जाते हैं जब हम कान्हा जी की सेवा करते हैं। बाल रूप में भगवान श्री हरि विष्णु हमारे पास आते हैं अपनी सेवा के लिए। वो हमें एक मौका देते हैं, एक अवसर देते हैं कि हमारे पापों को वो कम कर सके। लेकिन हम मूर्ख हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देखम देख, एक दूसरे के देखम देख लड्डू गोपाल ले आएंगे कि हाँ हम भी ले आए, 2-4 दिन उनकी बहुत अच्छे से सेवा करेंगे और फिर उनका गोत नहीं पूछते। वो उन्हें नहाए 2-2 दिन हो गए हैं, 4-4 दिन हो गए हैं। भाई बिल्कुल भी, आपको मैं सच्ची बताऊं, अगर आप सेवा नहीं कर पाते हो, अगर आपके पास लड्डू गोपाल है और जब भी आप सेवा नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज कृपा करके या तो उन्हें ऐसे इंसान को दे दीजिए जो सेवा कर रहा है, या फिर उनकी सेवा रेगुलरली कीजिए। ये अपराध लगता है, बहुत बड़ा अपराध लगता है। तो आपको तो पता है कि मैं प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मानती हूँ और उन्हीं के वचनों पर ही मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत अपराध लगता है। तो प्लीज कृपा करके, मतलब आपको ये सब नहीं करना है, मतलब ये अपराध आपको नहीं करना है। अगर आप ज्यादा सेवा नहीं कर सकते हो तो छोटी मोटी पकड़ लो, जैसे उठाना, बिठाना, सुलाना, नहलाना। और आप 3 टाइम का मतलब भोग तो आप कान्हा जी को जरूर जरूर लगाए। 3 टाइम का, ज्यादा नहीं कर सकते हो तो 3 टाइम का भोग लगाए। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि भोग में आपको क्या लगाना है। दही, दूध, माखन, मिश्री, सर्दी आ जाए तो गुड़, बाजरे की रोटी, रायता वगैरह, ये सारी चीज आप कान्हा जी को भोग लगा सकते हो। सबसे पहले आप जैसे भोजन बनाते हो तो सबसे पहले आपको भगवान का ही भोग मतलब भोजन निकालना है। अरे 2 मिनट लगते हैं, थोड़ी सी दाल ली, चावल ली, खिचड़ी बना दी, कान्हा जी को भोग लगा दिया, उसमें मक्खन डाल दिया, 2 मिनट लगते हैं। भाई हम अपने बच्चों के लिए क्या से क्या कर जाते हैं, इतनी मेहनत करते, वो नहीं खा रहा है तो वो बना रहे हैं। तो भाई हम अपने भगवान के लिए भी करेंगे तो भगवान भी हमें हमारी बहुत सहायता करेंगे, मुसीबत में सहायता करेंगे, ठीक है। भगवान वहां साथ देते हैं जहां हमारा कोई साथ नहीं देता है। तो हम भी अगर भगवान के लिए इतना करेंगे तो भगवान भी ये सोचेगा कि ये भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है, हर सिचुएशन में मेरे साथ ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भोग लगाना है। और प्याज लहसुन खाने वालों ने भी सुन लिया है कि इस तरीके से आपको भोग नहीं लगाना है। हो सके तो बर्तन को अलग कर लीजिए, वरना ब्रज रस से धोकर तब कान्हा जी का आपको भोग लगाना है। भोजन में तुलसी पत्र जरूर डालिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब कि भोजन को रखना कितनी देर है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कान्हा जी को अपने हाथों से खिलाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि रख कर चले जाते हैं। तो भाई सच्ची मैं बताऊं कि आपको, अगर आपने लड्डू गोपाल जी को अपना मतलब मित्र मान रखा है, सखा मान रखा है, बेटा मान रखा है, बहुत सी लेडीज ऐसी होती है कि उसे अपना बेटा मानकर घर में लेकर आती है। तो आपको क्या करना है, बेटा मान रखा है ना, तो आपको उनको अपनी गोद में बिठाना है और उन्हें मतलब जैसे टूक तोड़कर आपको सब्जी वगैरह में लगाकर आपको उन्हें भोग खिलाना है। इस तरीके से आप खिला सकते हो, ये प्रेम भाव हो गया, ठीक है। भाई देखो, मैं आपको सच्ची बताऊं, शास्त्रों के अनुसार मैं आपको बता देती हूँ, भगवान सिर्फ भोजन की सुगंध लेते हैं, वो खाते थोड़ी हैं। सिर्फ सुगंध लेते हैं कि मेरे भक्त ने आज मुझे क्या परोसा है, ठीक है। हमारे खिलाने से वो खाएंगे थोड़ी, लेकिन ये है कि भगवान ये देखते हैं कि हाँ कि मेरा भक्त है, दोनों टाइम मुझे भोजन दे रहा है। तो ये भाव आ जाता है अंदर। सारा खेल ही यहाँ भाव का होता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान 56 भोगों के भूखे नहीं हैं।
ये जो सृष्टि के मालिक है, जिसने सब कुछ हमें दे रखा है, हम उन्हें क्या ही देंगे। तो आप छोटी सी बात यही जान लीजिए, ठीक है। वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। बाई चांस आप लोग कहीं बाहर चले गए और मतलब कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो गई कि कान्हा जी को घर पे छोड़कर जाना पड़ा और घर पे कोई नहीं है, तो आप उनके पास ड्राई फ्रूट रख के जाइए, ठीक है। ड्राई फ्रूट रखने के बाद आप मानसिक स्थिति में आप उनको भोग लगाइए, वो भी भोग माना जाता है। जैसे कि आप मन ही मन में सोच लीजिए कि मैं अपने कान्हा को 56 भोग पवा रही हूँ, मैं अपने कान्हा को स्नान करा रही हूँ, वो भी पूजा मानी जाती है। पीरियड्स आ जाते हैं बहुत सी लेडीजों के, तो परेशान हो जाती हैं कि कान्हा जी को कैसे करें। परेशान ना हुई है, ये सबकी प्रॉब्लम है, सारी लेडीजों की प्रॉब्लम है, ठीक है। भगवान ने कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं तो उसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो प्रेमानंद जी महाराज से ही सुनकर मैं आपको बोल रही हूँ, उन्होंने ही कहा है कि आप मानसिक भोजन उन्हें पवा सकते हैं, वो ज्यादा माना जाता है। आप मानसिक में उन्हें स्नान करा दीजिए, मानसिक में आप उन्हें भोजन पवा दीजिए, वस्त्र पहना दीजिए, वो सेवा मानी जाएगी, पूजा मानी जाएगी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। आप उन्हें अपने घर का सदस्य मानिए, जैसे घर का कोई बेटा होता है ना, वैसे मानिए। और आप क्यों कहते हो कि आपका घर है? सब कान्हा जी का घर है। कान्हा जी को अपने घर में ऐसे रखिए जैसे कि वो ही तुम्हारी सरकार है, इस तरीके से रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भोजन कान्हा जी को खिलाना है, पिलाना है, ठीक है। और मैं ये कह रही थी आपको कितनी देर आपको भोजन रखना है, वो भी मैं आपसे बताती हूँ। आपको भोजन या तो 10 मिनट तक तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। क्योंकि भाई कान्हा जी हैं, आपको पता है, नटखट हैं, अपने सखाओं को बुलाते हैं, आ जाओ भाई, देखो मेरा भक्त क्या लेकर आया है, भोजन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। गैयाओं को बुलाते, सबको बुलाते हैं, तो थोड़ा तो टाइम देना चाहिए ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी देर खाना को रखते हैं और उठाकर ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 10 मिनट तो आपको जरूर रखना है आप भोजन को कान्हा जी के सामने। गर्मियों में आपको क्या करना है, ठंडा भोजन देना है कान्हा जी को, ज्यादा गरम गरम नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है गर्मी है। सर्दियों में क्या करना है, आपको कान्हा जी को जो भोजन है वो गरम गरम देना है, ठंडा नहीं देना है, क्योंकि पता है ठंड में ठंडा भोजन नहीं खाया जाता है, ठीक है। और ज्यादातर आप कान्हा जी को जैसे गर्मियों में पानी का ध्यान रखें कि 2-3 बार उन्हें पानी जरूर पिलाएं, क्योंकि आपको तो पता है हम लोग भी पानी पीते हैं गर्मियों में। सर्दियों में आप कान्हा जी का गर्म जल करके एक लोटिया में रख दीजिए, उसे ढककर रख दीजिए, वो खुद पा लेंगे। ओके, तो सारी चीज मैंने आपको समझा दी है। तो इस तरीके से आपको भोग में कान्हा जी को भोग लगाना है। और जो सबसे प्रिय कान्हा जी का, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कि कान्हा जी को सबसे ज्यादा फेवरेट भोजन क्या है जिससे वो खुश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा खुश होते मेरे कान्हा जी मिठाइयों से। आप उन्हें लड्डुओं का भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए, हलवे का भोग लगाइए, वो बहुत खुश हो जाते हैं। पूड़ियों का भोग लगाइए, मीठी चीजें जितनी आप उनको देंगे ना, वो उतने ज्यादा खुश हो जाएंगे। अपने हाथों से मेवा निकाल कर बर्फियों का भोग लगाइए बनाकर, या फिर आप बाजार से तो मिलावटी आती हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी में अगर आप लोगे तो वो अच्छी भी निकल जाती हैं। आपकी मर्जी है, आप घर पर बनाकर उन्हें भोग लगाओगे या फिर बाहर से, ठीक है। और कान्हा जी को जो और भी ज्यादा प्रिय है वो है तुलसी पत्र और मक्खन। कान्हा जी को मक्खन अति 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 प्रिय है। वो अपना खाना छोड़ सकते हैं लेकिन मक्खन नहीं छोड़ सकते। तो हो सके तो कान्हा जी को हफ्ते में 2-3 बार तो मक्खन का जरूर भोग लगाइए। मैंने आपको बता दिया है मक्खन कैसे निकलेगा, तो प्लीज जरूर। छोटी छोटी चीजों से हमारे जो प्रभु हैं भगवान श्री हरि विष्णु खुश हो जाते हैं। वो हमसे हमारा प्रेम मांगते हैं। हमारे जो भगवान हैं, भगवान कृष्ण प्रेम का प्रतीक है, हमारी राधा रानी प्रेम का प्रतीक है। उन्हें सिर्फ प्रेम चाहिए, ठीक है। उन्हें ये फॉर्मेलिटी वाली सेवा नहीं चाहिए। बहुत से लोग डर जाते, भाई हम नहीं लेंगे लड्डू गोपाल, बहुत सेवा होती है, बहुत नियम होते हैं। अरे कुछ नियम नहीं होते हैं। अब एक बात बताइए, छोटी सी बात, आप मुझे ये बताइए कि हम लोग लड्डू गोपाल ले आते हैं, नियमों के थ्रू हम सारी चीज करते हैं, बस हमारे मन में प्यार नहीं है, भाव नहीं है, तो क्या वो पूजा हमारी मानी जाएगी? कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। वो पूजा हमारी नहीं मानी जाएगी। भाई हम लोग नियम वियम नहीं फॉलो कर रहे हैं। देखो थोड़ा बहुत नियम तो हमें करना है, जो अपराध जिससे ना लगे उन चीजों पर आपको ध्यान देना है। और जैसे कि
छोटी मोटी चीज है, भगवान को भगत रो रो के खिला रहा है, प्यार से खिला रहा है, तो वो चीज ये है कि वो भाव हो गया। तो भगवान नियमों को छोड़कर भाव पर ध्यान देते हैं, प्रेम पर ध्यान देते हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो भगवान है वो प्रेम के और भाव के भूखे हैं। अपने भगवान से ज्यादा प्रेम कीजिए, ठीक है। वो उन्हें नियमों की जरूरत नहीं है, प्रेम की जरूरत है। तो मैंने आपको सारी वीडियो आपसे शेयर कर दी है, जो भी मैंने आपको बताया था। भोग कैसे लगाना है, कब लगाना है। सुबह के टाइम जैसे कि आप कान्हा जी को उठाते हो ना, तो उस टाइम पे हल्का फुल्का भोग दे दीजिए। जैसे कि आपने सुबह सुबह दूध पिला दिया, ठीक है, कोई चीला बनाकर खिला दिया, फ्रूट खिला दिया, इस तरीके से। और फिर 10-11 बजे आपको उन्हें लंच करवाना है, खाना खिलाना है। खाने में आप सब्जी, रोटी, लस्सी वगैरह कुछ भी दे सकते हो। तुलसी पत्र डालना ना भूलिएगा। उसके बाद आपको 4 बजे से कान्हा जी को, जो भी कान्हा जी पीते हैं, दूध, फ्रूट, जूस, जो भी आप देना चाहते हो। जैसे 4 बजे सब लोग खाते पीते हैं, हम लोग तो भाई चाय पीते हैं, तो कान्हा जी को चाय नहीं दे सकते। तो कोई फ्रूट वगैरह, जैसे अब सर्दियों में अमरूद चले हुए हैं, अब अमरूद का भोग लगा सकते हो। उसके बाद आ गई शाम की बारी। शाम को 6:30-7 बजे के बाद आप कान्हा जी को भोग लगा दीजिए, ठीक है। उसमें भी आपको डिनर में भी आप खिचड़ी बना सकते हो, दलिया बना सकते हो, जो भी आप लोग खाते हैं वो कान्हा जी को भोग लगाइए। इस तरीके से आपको भोग लगाना है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप लोग के पास बड़ा कुकर है और आप उसमें ही भोजन बनाते, तो एक छोटा सा कुकर ले लीजिए। कान्हा जी का अलग, भगवान का अलग, मतलब आप बर्तन रखिए। 1-2 बर्तन आप भगवान जी के अलग रखिए, उसमें प्याज लहसुन का खाना ना बनाएं, ठीक है। इस तरीके से प्याज लहसुन वाले को खाना खाना है, बनाना है और खिलाना है, और आपको भी वही सात्विक भोजन खाना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और अब आपसे मैं सच्ची बताऊं, रेगुलर ही लॉन्ग वीडियो आएगी, शॉर्ट वीडियो अब नहीं आएंगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में पूरा अच्छे से मैं बता नहीं पाती हूँ। शॉर्ट वीडियो में जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मुझे बहुत प्यार देते हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन आप लॉन्ग वीडियोज में भी मेरा साथ दीजिए, ठीक है। तो अगला जो ब्लॉग है, डेली ब्लॉग आएगा, अगले ब्लॉग का आपको वेट करना है। कल ही अगला ब्लॉग आ जाएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं किस चीज पर वीडियो बनाऊं। और लड्डू गोपाल जी के सेवा के बारे में कोई भी आपको कुछ भी पूछना है, कैसी भी सेवा के बारे में आपको पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उस चीज के बारे में वीडियो बनाकर दे दूंगी, ठीक है। तो सभी को श्री हित हरिवंश। देखिए, राधा नाम चलता है ना जब टीवी में, मैं तो नाचते नाचते काम करती हूँ, मेरी तो आदत हो गई है। मैं अपने आप को हैप्पी रखती हूँ। देखो, पोछा मारने लग रही हूँ और नाच नाच के अपना घर का काम कर रही हूँ। भाई, जिंदगी में दुख सबकी होती है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है। लेकिन अपनी दुख में भी खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे हम बन जाएंगे। हमारे जो गुरु भगवान है वो भी यही कहते हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को हैप्पी रखिए, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। और फिर मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया है। भाई, आलू मटर की सब्जी बना रखी थी, कान्हा जी को नहीं खाना है, मैंने फिर उन्हें मक्खन रख के दूध रोटी खिलाया है, क्योंकि मेरे कान्हा जी को दूध रोटी भी बहुत बहुत प्रिय है। कहती हूँ ना कि भाव बहुत ज्यादा है, मेरे मन में भाव आया कि मैं दूध रोटी खिलाऊं, तो मैंने कान्हा जी को दूध रोटी खिला दी। तो भाव ज्यादा, मतलब ज्यादा मायने रखता है भाव इंसान का। तो भाव से कान्हा जी की अपनी सेवा कीजिए, प्रेम पूर्वक रही है। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, कान्हा जी का भोग उसको जरूर खिलाएं जो बच्चा ज्यादा चिड़चिड़ा है, जो ज्यादा इंसान गुस्सैला है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, उसे जरूर खिलाएं। तो सभी को श्री राधे। मेरे कान्हा जी भी अब दोपहर के टाइम आराम कर रहे हैं। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री हित हरिवंश, राधा रानी।